नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आदिवासी वोटर्स पर सीएम गहलोत की नजर। प्रतापगढ़ जिले में गहलोत ने दी करोड़ों रुपए की सौगात। 2 दिन के राजस्थान दौरे पर पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लक्षित सर्वे बताया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम गहलोत बोले, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, नेता बात करे तो पूछता हूं क्या मैं यहां से जाऊं। मंत्री गोविंद सिंह मेघवाल का ने दिया बयान कि मुख्यमंत्री ने हमेशा राजस्थान की बेहतरी के लिए किया काम। खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बुधवार को प्रतापगढ़ और उदयपुर का दौरा किया। इसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए अपने भाषण में उन्हें बेहद महत्वपूर्ण बताया। यही नहीं, उन्होंने प्रतापगढ़ जिले को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। साथ ही प्रतापगढ़ के विधायक रामलाल मीणा की जमकर तारीफ भी की। इसके बाद वो उदयपुर जिले के गुगुंदा पहुंचे और यहां उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक में भाग ले रहे छात्रों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की यहां सभा प्रतापगढ़ जिले के सुखड़िया स्टेडियम में हुई। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और वर्तमान समय तक कांग्रेस के लिए प्रमुख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में वागड़ में सांसद राहुल गांधी की विशाल सभा हुई है और उन्होंने स्थानीय विधायक रामलाल मीणा की भी खूब तारीफ की है। विधायक की मांग पर प्रतापगढ़ को कई सौगातें दी गई हैं। इसमें प्रमुख रूप से जिस स्टेडियम में सभा हुई उसी को जयपुर के एमएमएस स्टेडियम की तर्ज पर हाईटेक बनाने का प्रयोग जल भी मांग की गया था। आपको बता दें, यही नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र पर भी निशाना साधा और मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैडर अलग है। देश के बिगड़ रहे माहौल को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो आंदोलन कर रही है। ऐसे में अगर पीएम मोदी अपील करें तो देश में सांप्रदायिक माहौल में सुधार आएगा। एक परिवार में झगड़ा होता है, वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। वही बात गांव और प्रदेश शहर के लिए भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सर्व धर्म और जाति के लोग मिलकर रहें। तो सीधे तौर पर वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। वहीं इस दौरान जयपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में अदालती फैसले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ एक झटका करार देते हुए बुधवार को यहां कहा कि फैसला भविष्य में बहुत से ऐसे मामलों में खोल देंगे कि ओवैसी ने उम्मीद जताई कि इंतजामिया समेत इस बारे में अपील करेगी। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लक्षित सर्वे बताया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा कि यहां संवाददाताओं से कहा कि हमारा मानना है कि ये फैसला गलत है और वो फैसला एक झटका है। सीधे तौर पर ज्ञानवापी मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने तमाम बातें कही। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला साधा है। बता दें, उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब होते देख बीजेपी वाले घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा को लेकर बीजेपी जितनी टिप्पणियां करेगी उतनी ही कीमत चुकाएगी। यात्रा के बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने जयपुर में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत कामयाबी के साथ चल रही है। तमिलनाडु में, केरल में, सब जगह एक जैसी शानदार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि मुद्दे ही ऐसे हैं देश के सामने, चाहे वो महंगाई हो या फिर बेरोजगारी। हम चाहते हैं कि देश में लोग प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत और सद्भाव से रहें। तनाव चल रहा है देश में, हिंसा का माहौल है देश में, जो समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य ही इतना पावन है तो स्वाभाविक है कि सब लोग साथ दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी वाले घबरा उठे हैं और वो कहीं ना कहीं कोई टिप्पणी करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो उन्हें उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि यात्रा को लेकर जितनी टिप्पणियां करेंगे उतनी ही कीमत चुकानी पड़ेगी बीजेपी को। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी और ये 150 दिन की है और 3570 किलोमीटर का सफर इस यात्रा के दौरान तय किया जाएगा। आज भी मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता, इसको लेकर कभी मैंने
असहज नहीं हुआ। बता दें कि टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर काम चला रहा हूं। ये बातें सीएम अशोक गहलोत ने हिंदी दिवस के मौके पर कही। वो जयपुर के सवाई मानसिंह कॉलेज के आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा राज्य के नेता भी अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देंगे तो मैं वहां होता हूं। और बता दें तो उनसे कहता हूं कि हिंदी में बात नहीं करेंगे तो क्या मैं यहां से चला जाऊं। समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करने की कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, हमारी यात्रा सफल हो रही है। गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी के लोग परेशान होकर टिप्पणी लगातार कर रहे हैं। ये लोग यात्रा पर जितनी टिप्पणी करेंगे उतनी अधिक उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। राजस्थान सरकार की योजना को लेकर गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बन गया है। लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी योजनाओं ने लोगों में विश्वास पैदा किया है और ये एक बड़ी बात है। लोगों को भरोसा है कि आर्थिक तंगी का सामना करने पर भी उन्हें मुफ्त इलाज मिल सकेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का माहौल बनता नजर आ रहा है। बता दें कि दोनों के समर्थन अपने नेताओं की तारीफ और पक्ष लेने में जुट गए हैं। अभी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान मेघवाल ने कहा कि सीएम गहलोत खुद एक विचारधारा है। मुख्यमंत्री ने हमेशा राजस्थान की बेहतरी के लिए काम किया। वो ना होते तो सरकार नहीं बचती और हम भी मंत्री नहीं होते। बता दें कि इसके चलते एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के प्रदेश दौरे पर भी गोविंद राम मेघवाल ने एक पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओवैसी का कोई वजूद नहीं है, यहाँ केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है। और मेघवाल ने ओवैसी से अपील की है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी भी राजनीति समझ रखते हैं, ऐसे में वो भी कांग्रेस के नेतृत्व में आकर खड़े हो जाएं। लेकिन अगर वो अल्पसंख्यकों का वोट अलग से डलवाते हैं तो मतलब साफ है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। इस समय देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है, एक वो जो धर्मनिरपेक्ष है और दूसरी जो सांप्रदायिक है। ऐसे में सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को कांग्रेस के साथ आकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियादे जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। बोल उठा ये जग सारा, जय हो युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को एक दिवसीय प्रतापगढ़ और उदयपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और प्रतापगढ़ में
सभा और शिलान्यास के बाद सीएम गहलोत उदयपुर जिले के घुघुंदा पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक में न सिर्फ बच्चों से बातचीत की बल्कि खुद मैदान में भी उतरे। कबड्डी में एम्पायर, खिलाड़ी और व्यवस्थापक बने और हॉकी से शॉट मारा। इधर उन्होंने खिलाड़ियों से लेकर शिक्षा से जुड़ी घोषणाएं भी की और सीएम गहलोत कबड्डी के मैदान में उतरे और पहले टॉस कराकर एम्पायर बने, फिर खिलाड़ी बनकर कबड्डी खेलते हुए और बोलते हुए दिख रहे हैं और जिस तरह से इसके बाद व्यवस्थापक बनकर मैदान से लोगों को बाहर किया, फिर हॉकी स्टिक उठाकर शॉट मारा और राजनीतिक से जुड़े लोग कहने लगे कि अब पार्टी में वो खुद ही एम्पायर भी खुद हैं और खिलाड़ी भी खुद ही हैं। पुष्कर में सोमवार को गुर्जर आरक्षण समिति के सुप्रीमो रहे स्वर्गीय कर्नल करुड़ी सिंह बैंसला की अस्थि विसर्जन के पहले आयोजित गुर्जर महासम्मेलन में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना पर जूते चप्पल फेंकने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुष्कर थाना प्रभारी रवीश ने इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया है कि गत 12 सितंबर को पुष्कर मेला मैदान में गुर्जर समाज ने सभा का आयोजन किया था। मंच पर कई प्रतिनिधि और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। इस दौरान रामपुरा गांव के सांवार लाल गुर्जर और डूमडा के गिरधारी बस्सी गांव निवासी गोपाल गुर्जर और तमाम लोग के साथ जनप्रतिनिधियों के भाषण के दौरान व्यवधान किया और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आक्रोशित हुए। आपको बता दें, हंगामा किया और थाना अधिकारी ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि जबरन धक्का मुक्की देते हुए मंच की ओर आगे बढ़ने लगे। आरोपियों ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने हुए जनप्रतिनिधियों पर हमला करने की नीयत से मंच की ओर जूते चप्पल फेंक दिए और पानी की खाली बोतलें फेंक दी। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद इन प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में करके प्रतिनिधियों की जान माल की सुरक्षा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अब शहरी क्षेत्र के वंचित गरीब और बेरोजगार वर्ग को बड़ा संबल दे रही है। हर हाथ को रोजगार की सोच और उद्देश्य के साथ शुरू की गई इस योजना में मात्र 6 दिन में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद तबके के इस योजना को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय निकाय विभाग के शासन सचिव जोगराम ने बताया कि योजना के तहत अब तक 2,85,000 से अधिक परिवारों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं और इन परिवारों के 3,83,649 लोगों का नाम जॉब कार्ड में शामिल है। योजना में अब तक 96,452 परिवार के 1,49,798 लोगों ने रोजगार की मांग की है। बता दें कि मांग के अनुरूप योजना शुरू होने के मात्र 6 दिन में ही लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति आजीविका के लिए रोजगार से वंचित नहीं रहे। जोगराम ने बताया कि योजना में अकुशल श्रमिक की मजदूरी और 249 रुपए प्रति दिवस, मेट का मानदेय 271 रुपए और कुशल श्रमिक की मजदूरी 283 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान भी निर्धारित अवधि में सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में गारंटी शुदा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऐसी योजना शुरू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसमें शहरों के हर जरूरतमंद परिवार के 18 से 60 साल की आयु के लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान की महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट सीजन को लेकर राजस्थान सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने केंद्र को स्पष्ट किया है कि अगर केंद्र इस परियोजना के लिए मंजूरी नहीं देता है तो राज्य सरकार के इसी अपने दम पर विकसित करेगी और यदि राजस्थान इसे अपने संसाधनों से विकसित करता है तो ये परियोजना राजस्थान पेट्रो जोन के नाम से जानी जाएगी और इस मास्टर प्लान के तैयार करने और पेट्रो जोन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए राजस्थान में सरकार ने मुख्य सचिव से शर्मा की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बताया कि राज्य में बजट घोषणा 2020-21 के अनुसार राजस्थान पेट्रो जोन के साथ साथ पाचपदरा बाड़मेर में रिफाइनरी को रिको
और सहयोग से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस जोन में 25,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति भी होगी और मुख्य सचिव ने एमडीओ रिकू शिव प्रसाद से भी ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को एक दिन के दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान मेरे दिल में रहेगा। प्रदेश के विकास के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में विकास कार्यों के लिए हमेशा प्राथमिकता दी गई है और प्रतापगढ़ पहुंचे सीएम अशोक गहलोत का हेलीपैड पर विधायक रामलाल मीणा और जनजाति मंत्री अर्जुन बमानिया ने स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। स्वागत के बाद विधायक रामलाल मीणा ने सीएम गहलोत के कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने स्टेडियम विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। बता दें कि मीणा ने सीएम से नॉन टीएसपी क्षेत्र के लोगों को उनके गृह जिले में लगाने की भी अपील की थी। तेज बारिश के बाद भी लोग मुख्यमंत्री की सभा में जुट रहे थे और तेज बारिश के कारण विधायकों के भाषण के बाद सीधे सीएम ने अपने उद्बोधन शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रतापगढ़ में विकास कार्यों के लिए विधायक मीणा की ओर से कहे हर काम को मैंने प्राथमिकता के साथ किया है। रामलाल ने जो स्टेडियम की मांग की है उसको भी प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि अजमेर में गड़बड़ी डाइस जलापूर्ति से भले ही जल संसाधन विभाग इनकार कर रहा है, लेकिन लोगों में गुस्सा बढ़ा हुआ है। बता दें कि जिले की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध लबालब होने के बाद भी अजमेर की जनता को 2 से 3 दिनों में पानी मिल रहा है, जिसके चलते अजमेर शहर में लगातार जलदाय विभाग के कार्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी कड़ी में बुधवार को भी पूर्व मंत्री और अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल सहित लोगों ने जल संकट को लेकर रोष जताया था। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचकर खाली मटके सौंपे गए और साथ ही 3 दिन में जलापूर्ति सुधारने का अल्टीमेटम दिया गया। विधायक अनिता भदेल और पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत, जनप्रतिनिधि और लोग जल संसाधन विभाग के दफ्तर खाली मटके लेकर पहुंचे और कहा कि भगवान ने इस बार पूरा पानी दिया। भदेल ने कहा कि बिसलपुर भरा पड़ा है और लेकिन अधिकारी और प्रशासन बेपरवाह हैं।
लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। बघेल ने कहा कि क्षेत्रों में नई पाइपलाइन डाली गई और टंकियों का निर्माण किया गया, लेकिन इनका उपयोग नहीं हो रहा। अधिकारी काम नहीं कर रहे। पिछली बार भी ज्ञापन दिया और अगर 3 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो सड़क पर घेरेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो सीधे तौर पर लोगों को वहां पानी नहीं मिल रहा है, इसके चलते लोग वहां पर पहुंचे और खाली मटके सौंपे गए। राजस्थान के पशुओं में फैल रहे लंपी रोग को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। सरकार ने पशुओं को बचाने के लिए फैसला किया है कि प्रदेश के 40 लाख पशुओं को टीके लगाए जाएं और इसके तहत अब तक 12,32,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। बता दें कि प्रदेश के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार गौवंशीय पशुओं को प्रति सजगता और संवेदनशीलता बरतते हुए रोग नियंत्रण के सभी संभावित उपाय कर रही है। हमें इस चुनौती से निपटने के लिए और मुस्तैदी से काम करना होगा ताकि पशुपालकों का नुकसान नहीं हो। राजस्थान की परंपरा रही है कि किसी भी प्रकार की आपदा के समय जनप्रतिनिधि स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग मिलता रहा और आगे भी मिलता रहेगा। प्रदेश के गौवंशीय पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिसीज की रोकथाम के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गौवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया जा रहा। कटारिया ने बताया कि प्रदेश में लंपी इससे प्रभावित 12.12 लाख पशुओं में अब तक 11.41 लाख पशुओं का उपचार किया जा चुका है, जिसमें 6.91 लाख पशु स्वस्थ भी हो चुके हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के मेवात क्षेत्र में आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आए दिन यहां अपराध हो रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे पूर्व राजस्थान के भरतपुर जिले में बढ़ता अपराध आम आदमी के लिए किसी बड़ी समस्या से कम नहीं है। भरतपुर के मेवात इलाके में आए दिन लूट, हत्या, चोरी और अपहरण की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच यहां एक और अपराध का मामला सामने आया है। यह मामला भरतपुर के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 11वीं कक्षा के लड़के तहसीम जब बीते दिन एक निजी स्कूल से घर जा रहा था तो बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ता हरियाणा निवासी है और ये बदमाश बालक के गांव में रहकर बच्चों का अपहरण करने की साजिश रचते हैं। विगत दिन बालक जब स्कूल से अपने घर जा रहा था तो चोरों बदमाशों ने बालक का अपहरण कर लिया और जब बदमाश छात्रों को बाइक पर लेकर भाग रहे थे तब परिजनों और ग्रामीणों ने पता लगाने पर अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया और पीड़ित बच्चे के परिजनों ने बताया कि हमारे साथ यहां पर ये काम करते थे और इन्होंने बच्चे का अपहरण किया है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो एसीबी की टीम लगातार रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें सलाखों के पीछे भेज रही है। इसके बावजूद भी लोग रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे। आज 14 सितंबर बुधवार को जयपुर की एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए भरतपुर के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और एक सहायक कर्मचारी को 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों अधिकारी परिवारवादी से स्कूल में बच्चों को बांटने और बंटने वाले पोषाहार का बिल पास कराने के लिए 12% की रिश्वत लिया करते थे। परिवारवादी मार्च महीने में दोनों अधिकारियों को रिश्वत लेते देखा और परिवारवाद का कहना है कि उसके पास गुहाना और खो पंचायत के 8 स्कूलों में पोषक आहार का काम है। परिवारवादी मार्च के महीने से स्कूल में पोषक आहार का काम कर रहे हैं। मार्च महीने से ही अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल और सहायक कर्मचारी भुवनेश से 12% कमीशन ले रहे थे। परिवारवादी का कहना है कि अब उसे पोषक आहार के काम से बचत नहीं हो रही, इसलिए उसने कमीशन देने से मना किया, लेकिन दोनों अधिकारी नहीं माने। अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी और सहायक दोनों परिवारवादी से रिश्वत की राशि मांगने लगे और जिस पर परिवारवादी ने कहा कि 13 सितंबर को जयपुर एसीबी कार्यालय में दोनों अधिकारियों की शिकायत की। इस पर एसीबी ने कुल 13 सितंबर बुधवार को ही शिकायत का सत्यापन कराया और आज 14 सितंबर को ही दोनों अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और उसके सहायक कर्मचारी को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जबलपुर मंडल के नई कटनी जंक्शन यार्ड में 16 सितंबर से 28 सितंबर तक प्री नॉन इलेक्ट्रिक कार्य और 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नॉन इंटरलिंकिंग कार्य किया जाना है। ये इस इंटरलिंकिंग कार्य के कारण कोटा होकर जाने वाली 5 जोड़ों गाड़ियां को निरस्त और 2 गाड़ियों के मार्ग में परिवहन और परिवर्तन करने का फैसला लिया गया। बता दें इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जनसंपर्क अधिकारी कोटा
रोहित मालवीय द्वारा बताया गया कि यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि विकास के लिए कार्य किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सर्व संबंधित स्टेशनों पर कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशनों 149 और ऑनलाइन प्राप्त कर यात्रा करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।